तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे वॉरेन बफे के एक कोट से जो कि अपने आप में ही दोस्तों एक बहुत ही इन डेप्थ मीनिंग लिए हुए है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आई कैन गारंटी यू दोस्तों आप यहाँ पर फ्यूचर में डेफिनेटली वेल्थ जनरेट करने वाले हैं और आपकी आने वाली जनरेशंस भी दोस्तों इस वेल्थ का फायदा उठा पाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग करियर, इन्वेस्टिंग जर्नी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप कह सकते हैं कि मील का पत्थर ये साबित हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, जो भी नए निवेशक हैं या फिर जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनके लिए ये जो है एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। तो क्या कहा है वॉरेन बफे सर ने? आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, आई बाय ऑन द अजम्पशन दैट दे कुड क्लोज द मार्केट द नेक्स्ट डे एंड नॉट रीओपन इट फॉर 5 years। तो यहाँ पर उनका कहना है कि मैं कभी भी मार्केट में पैसा बनाने का अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। आई बाय ऑन द अजम्पशन दैट दे कुड क्लोज द मार्केट द नेक्स्ट डे। मैं इस अजम्पशन पे बाय करता हूँ कि अगर वो मार्केट बंद भी कर देते हैं अगले दिन, अगर वो 5 साल बाद भी रीओपन होता है, तब भी मैं यहाँ पर कुछ भी पैनिक नहीं करूँगा, मेरा पैसा वहाँ पर डेफ़िनेटली बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कन्विक्शन की। इस प्रकार का कन्विक्शन यहाँ पर रखते हैं वॉरेन बफे सर और यही दोस्तों इनका राज़ है कि ये आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर बन चुके हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग का क्या है दोस्तों यहाँ पर जो है महत्व है और कहाँ पर आप इन्वेस्ट करें कि आपकी जो फ्यूचर में जो वेल्थ है वो डेफिनेटली बने। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एक बुक पढ़ रहा था मॉर्गन यूसेल की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो उसमें कंपाउंडिंग के बारे में एक स्टेटमेंट जो मैं पढ़ रहा था आपको भी बताना चाहूंगा। कंपाउंडिंग ओनली वर्क्स इफ यू कैन गिव एन एसेट ईयर्स एंड ईयर्स टू ग्रो। इट्स लाइक प्लांटिंग ओक ट्रीज। अ ईयर ऑफ ग्रोथ विल नेवर show much progress. 10 years can make a meaningful difference and 50 years can create something absolutely extraordinary। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपाउंडिंग तभी वर्क करेगी जब आप उसको ईयर्स और ईयर्स मतलब सालों साल देंगे ग्रो होने के लिए। इट्स लाइक प्लांटिंग ओक ट्रीज, मतलब शुरू के सालों में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप 10 साल देते हैं तो आपको एक मीनिंगफुल डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 50 साल देते हैं तो यू विल सी एन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। तो मतलब कि वॉरेन बफेट के केस में भी दोस्तों यही हुआ कि इनकी जो वेल्थ है आप देखेंगे तो 60 साल के बाद कंपाउंड होना शुरू हुई और उसके बाद थोड़े बहुत सालों में दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाने लगे। तो ये होता है कंपाउंडिंग। लेकिन कैसे आपको कन्विक्शन आएगा? क्या आप 50 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो आज के समय में आप देखें तो कभी एक स्टॉक मतलब भागता है, अगर 2 दिन गिर जाता है लगातार तो हमको यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो जाता है, पैनिक होने लगता है कि हमको कन्विक्शन हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन ये कन्विक्शन कैसे आए, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी वीडियो में आपको मैं दोस्तों बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट में दोस्तों सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप पैसा बना लेंगे अगर आपने सर्वाइव कर लिया। सर्वाइव करने के लिए आपको कन्विक्शन होना ज़रूरी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है जिस एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपको वो पैसा बना के देगा या नहीं। और वॉरेन बफेट के केस में भी यही था, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो उन्होंने दोस्तों 14 रिसेशंस, जी हाँ दोस्तों 14 रिसेशंस यहाँ पर फेस किए। उन्होंने कभी अपना सेल नहीं किया, ठीक है, कभी भी सेल नहीं किया अपने स्टॉक्स को। 14 रिसेशंस देखे उसके बाद, इस रिसेशन मतलब अप्स एंड डाउन्स को देखने के बाद, जो अनप्रिडिक्टेबल अप्स एंड डाउन थे उनको झेलने के बाद आज आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में इनका नाम लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मार्केट में हो सकता है, आगे हो सकता है, लेकिन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी बात हम समझते हैं और ये जो चीज़ है ये कैसे आप भी दोस्तों अपनी इन्वेस्टिंग करियर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको लिस्ट बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट के क्रैश हुए हैं, बियर मार्केट्स आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा कन्विक्शन कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, उसकी उसमें क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर इस अप्स एंड डाउन्स में सेल थ्रू करा सकती है, उसको हम समझेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 1637 की बात करें, चलिए तो दोस्तों बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई। हम थोड़ा सा बैक में आते हैं क्योंकि तब से आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है दोस्तों। कभी कुछ क्राइसिस, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी कभी पैनिक, कभी ब्लैक फ्राइडे, कभी आप देखिए यहाँ पर जो है वॉल स्ट्रीट क्रैश। तो ये था दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन से हम चालू करते हैं क्योंकि ये सबको पता होगा। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो आपको पता है वॉल स्ट्रीट में एक क्रैश हुआ था। करीब दोस्तों 4-5 सालों तक हमको यहाँ पर देखने को मिला था जो क्रैश था, एक बबल था जो वहाँ पर बस्ट हुआ था। फिर रिसेशन आया 1937 में, 62 में कैनेडी स्लाइड ऑफ 1962, ठीक है। आप देख सकते हैं कई सारे क्रैश हमको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ नॉन नेम बताऊं तो देखिए 11 सितंबर का जो ये क्रैश था, 11 सितंबर
2001 का, जहाँ पर इकोनॉमिक इफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द सितंबर 11 अटैक, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था उसकी वजह से आपको पता है यहाँ पर इश्यूज हुए थे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में हमको थोड़ा बहुत डाउन टर्न देखने को मिला 2010 में। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हुआ क्या था, क्यों यहाँ पर 2007 का क्राइसिस आया था, जो सब प्राइम क्राइसिस था वो क्यों आया था, उसके पीछे के 2001 से जो पूरी कहानी है वो पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। मतलब एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको 2007 का क्राइसिस समझाया था कैसे हुआ था। तो आप देखिए 2007 में क्राइसिस आया, ठीक है। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिला बिकॉज ऑफ दी यहाँ पर जो सब प्राइम लोन्स थे जिन डिफॉल्ट होते हुए हमको देखने को मिले थे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो उसकी वजह से क्रैश आया। 2009 में देखिए दुबई डेट जो हमको जो स्टैंड स्टिल जो मार्केट ड्रॉप हुए वो देखने को मिला। तमाम आप देखिए 2015, 18, 20, तो आपको दोस्तों 1900 मतलब 1600 से लेकर 2000 तक, 2015, 2020 तक लगातार मार्केट में 5-10 सालों में कुछ ना कुछ देखने को हमेशा मिलेगा। इनफैक्ट 2-3 सालों में भी आप देखिए तो मार्केट में एक अच्छा खासा हमको करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ये हो गया वर्ल्ड मार्केट की बात। अब करते हैं हम इंडियन मार्केट की बात। ये है दोस्तों स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन इंडिया, ठीक है। देखिए 1865 में यहाँ पर जो क्रैश आया, ठीक है, irrational increase of stocks of new Indian companies, बैक बे रिक्लेमेशन, स्पेक्यूलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। 1982 की बात करें तो 1982 में जो बियर कार्टेल था बंगाल, जो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर करना चालू की, वो वाला जो क्रैश था 1982 में। 1991 और 1992 में आपको पता ही है हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ। और ये 2004 वाला, ये आपको पता है इलेक्शन वाले भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इवेंट रहते हैं जिसमें हमको क्रैश देखने को मिलता है। यूपीए गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट होकर आई थी 2004 में, आपको पता है कि उससे पहले 1999 में एनडीए यहाँ पर पावर में थी। मार्केट में अच्छी खासी रैली हमको उस टाइम पे देखने को मिली थी 999 में, ठीक है, जहाँ पर कारगिल वॉर भी हमको देखने को मिला था। उस टाइम मार्केट ने रैली किया था। फिर यहाँ पर 2004 में यूपीए सेलेक्ट होके आई, तो आपको पता है मार्केट में 2 से 3 दिन में ही दोस्तों 15 से 20% की करेक्शन आ गई थी, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 2024 में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो जब 2004 में यूपीए इलेक्ट होके आई तो 15-20% हमको करेक्शन 2 से 3 दिनों में देखने को मिल गया। बट उसके बाद आपको पता है 2004 से लेकर 2008 तक हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और 2008 में आपको पता है क्या हुआ था, 2008 में आपको पता है क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस। तो इंडिया के मार्केट में भी हमको एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। फिर 2009 में आपको पता है वापस से कांग्रेस इलेक्ट होके आई, तो अगेन मार्केट में कांग्रेस इलेक्ट होके आई, तो अगेन मार्केट में हमको रैली देखने को मिली अराउंड 20% के आसपास। फिर 2014 में एनडीए आई, तो एनडीए 2014 में आई, उसके बाद से आप देख ही रहे मार्केट का हाल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी इवेंट भी दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। यानी कि जो इलेक्शन का इवेंट होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, उसकी वजह से भी सिचुएशन देखने को मिलती है। 2007 की हमने बात कर ही ली, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में। 2009 में आप देखें सेंसेक्स यहाँ पर 869 पॉइंट गिर गया था, ठीक है। 2015 की बात करें तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर जो है, जो चाइना दोस्तों, चाइना में जो स्लो डाउन था उसकी वजह से हमको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था मार्केट में। 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, आपको पता है, उसकी वजह से क्रैश हुआ। 2018 में देखिए हर 2 साल में आप देखने को मिलेगा 9, 15, 16, 8। ये आपको दोस्तों बताने का महत्व क्या है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि मार्केट में कि स्टॉक गिर गया, आप क्या करें। तो अगर आप रेडी नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर, तो आप मान के चलिए मार्केट में आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपको इतनी कहानी बताई कि सर्वाइवल जो है मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। वेल्थ बनाने के लिए आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। और सर्वाइव कैसे आएगा, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, रिसर्च, स्टडी, लर्निंग। ऐसा नहीं दोस्तों ऊपर ऊपर से आप कोई भी स्टॉक खरीद लेंगे तो कभी भी आपको कन्विक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, सब यहाँ पर खुश हो रहे हैं। लेकिन मान के चलिए बियर मार्केट जब आएगा, आधी से ज़्यादा जनता यहाँ पर साफ हो जाएगी। जो यहाँ पर 10% के करेक्शन पे पैनिक हो जाते हैं, 5% के करेक्शन में पैनिक हो जाते हैं। मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब 70% 60% 80% तक स्टॉक करेक्ट हुए हैं। करेक्ट होने के बाद फिर ऊपर गए हैं। तो ये सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे आएगा और वो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इनको फ्यूचर में, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या आपको खरीदना है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में अगेन आपको पता है कोविड की जो सिचुएशन थी, तो ये सारे दोस्तों आप देख सकते हैं सारी सिचुएशंस हैं, ये सारे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, पहले भी आए हैं। हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हैं और भविष्य में भी आपको कुछ ना कुछ, या तो कहीं पर कुछ क्राइसिस हो जाएगा, कहीं डेट क्राइसिस हो जाएगा, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, कहीं पर कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही रहेंगे। आप मान के चलिए कभी कुछ बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज होंगे, कभी कुछ यहाँ पर
किसी कुछ सेक्टर में इश्यूज हो जाएंगे, कभी रेगुलेटरी रिलेटेड, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, कभी कुछ कोविड आ जाएगा, ऐसे हमेशा हमको देखने को मिलता रहेगा। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पास्ट देखें और आपको फ्यूचर कैसे इससे आप अपना यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे आप दोस्तों सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में वो आपको बताना चाहूंगा। तो ये है दोस्तों सेंसेक्स। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको खरीदना है। आपको दोस्तों यहाँ पर खरीदना है इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 20, ठीक है, या तो इंडेक्स फंड निफ्टी। आप दोस्तों निफ्टी इटसेल्फ अगर आप खरीदते हैं तो आपको दोस्तों कभी भी ना ही मार्केट में पैनिक होने की जरूरत होगी, ना ही आपको डेट देखने, किसी कंपनी में डेट देखने की जरूरत है, ना ही किसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने की जरूरत है, ना ही आपको प्लेजिंग देखनी है, ना ही प्रमोटर जो होल्डिंग है पैटर्न देखना है, ना ही प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, ना ही रेवेन्यू देखना है, ना ही कैश फ्लो देखने हैं, ना ही बिजनेस मॉडल देखना है, ना ही मोट देखना है। आपको कुछ भी इतनी दिक्कत लेने की बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं देखना है, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपनीज बेशक सर्वाइव करें या ना करें, क्योंकि आप देखिए पिछले 40 सालों में बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो इतना लंबा सर्वाइव कर पाती हैं। 10 साल में कंपनीज जो है बैंकरप्ट हो जाती है, डिफॉल्ट कर देती हैं, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। देखिए कोडेक जैसी कंपनीज में टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आ गया। ब्लैकबेरी की बात करें, नोकिया की बात करें, तो ये एक टाइम पे ऐसे थे जब अपने आप में दोस्तों यहाँ पर मतलब आंख बंद करके पैसे लगाने वाली कंपनीज थी। अभी मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो यूनिटेक ऐसी कंपनी थी, मतलब यूनिटेक में देखिए कैसा क्या हुआ हाल। आर पावर उस टाइम पे एक ऐसा नाम था, येस बैंक एक ऐसा नाम था। तो मार्केट में दोस्तों कंपनीज आएंगी जाएंगी, लेकिन मार्केट इटसेल्फ आपको हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा। चाहे हम बात कर लें हर्षद मेहता स्कैम की, चाहे हम बात कर लें डॉट कॉम बबल की, या फिर हम 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, या फिर 2016 के डीमोनेटाइजेशन की बात करें, 2020 के कोविड क्राइसिस की बात करें, सब यहाँ पर मार्केट झेल के आज आज अपने टॉप पे हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, देखिए दोस्तों सेंसेक्स का जो 1986 में 500 का पॉइंट था, आज देखिए आप यहाँ पर हमको निफ्टी जो है, निफ्टी की बात भी करें, निफ्टी बाद में आया था, मैं सेंसेक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा पास्ट में देख पाएँ। तो 1986 में 500 से यहाँ पर लॉन्च हुआ और आज आप देखिए 60,000 का। अगर मैं आपको यहाँ पर रिटर्न बताऊँ तो देखिए रिटर्न 500 रुपए की इनिशियल वैल्यू, आज फाइनल वैल्यू 60,000 है। तो 35 साल हो गए 1986 से हम बात करें 2021 तक, तो 14.15% सीएजीआर राउंड ऑफ में बात करें तो हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले बिना कुछ यहाँ पर दिमाग लगाए। अपने अगर आपने 500 रुपये यहाँ पर लगा दिए हो जाए तो आपके 60,000 रुपये यहाँ पर बन चुके होते 35 साल में। चलिए 500 नहीं लगाते, आप कितने लगाते, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाते हैं। चलिए 1 लाख भी बहुत था उस टाइम, मैं तो बात करता हूँ यहाँ पर, चलिए 1 लाख भी लगाने की क्षमता होती तो 1 लाख यहाँ पर बनते 1 करोड़ 35 साल में 14% की सीएजीआर से। अगर मान लीजिए 1,000 रुपये भी यहाँ पर लगाते हैं तो 1,000 रुपये आपके कितने होते पता है, 1,000 रुपये भी 1 लाख रुपये होते 14% की सीएजीआर से 35 साल में। और वहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको पैसा लगा के भूल जाना था। ना ही कोई कंपनी में आपको ट्रैक करना है, ना ही कुछ ट्रैक करना है, ना ही कंपनी का मैनेजमेंट को देखना है, ना ही कुछ, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई, ना ही डेट देखना है, ना ही बिजनेस मॉडल देखना है, ना ही फ्यूचर देखना है, कुछ भी नहीं देखना। आपको सिर्फ क्या करना है, इंडेक्स में पैसा लगाना है। क्योंकि इंडेक्स दोस्तों इटसेल्फ जो है, जो बड़ी कंपनी सेंसेक्स की बात करें तो 30 जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनीज, निफ्टी 50 की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वो यहाँ पर सस्टेन करेगी, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उनको इस इंडेक्स में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मार्केट में कितने सारे इश्यूज आपको आते हुए देखने को मिले, लेकिन मार्केट आज अपने ऑल टाइम हाई पे हमको देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड में। और आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 20 या फिर इंडेक्स फंड ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो निफ्टी 20 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है, आपको टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा दीजिए, आपका मंथली डेबिट होता रहेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साल साल महीने महीने आपके पैसे अपने आप कटते रहेंगे। अगर आपको कभी ट्रैक करना है, मार्केट आपको लग रहा है गिर गया है, तो उस टाइम ज़्यादा लगा लीजिए, तो 14% की जगह आपको लॉन्ग टर्म में ये 18% भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपने जहां पर मार्केट गिरा वहां पर भी पैसे अच्छे खासे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 18% 17% तक भी आपके सीएजीआर रिटर्न जाते हुए देखने को मिलते हैं। और इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशो आपको पता है काफी कम रहते हैं। तो चलिए ये बात हो गई निफ्टी 20 की और निफ्टी ईटीएफ की या फिर इंडेक्स फंड की। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा रिस्क और लेना है, मतलब और ज्यादा आप यहाँ पर रिटर्न कमाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो का पार्ट यहाँ पर जरूर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड भी जरूर रहना चाहिए या फिर निफ्टी 20 भी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको
कन्विक्शन देगी, कॉन्फिडेंस देगी और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको लगा के भूल जाते हैं, अगर आप 50 साल भी यहाँ पर मतलब जैसे वॉरेन बफेट का जो कोट था, मार्केट अगर क्लोज भी हो जाता है ना, तब भी अगर आप 50 साल बाद भी मार्केट खुलेगा ना, तो आपका वहाँ पर 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन के बाहर आएगा, बिना बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कंपनी का देखे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो कोट बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही इन डेप्थ मीनिंग लिए हुए है। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। अब निफ्टी थोड़ा-सा आप अगर और रिटर्न चाहते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग रन की मैं बात करूँ, देखिए 96 से अगर आप देखें तो ये रेड लाइन जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 की है और ये जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 की है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न, मतलब निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। निफ्टी ने सिंस इंसेप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 12 टू 13% सीएजीआर से रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो सिंस इंसेप्शन इसने 17% सीएजीआर से रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे रिटर्न है दोस्तों। बिलीव मी, बिना कुछ यहाँ पर दिमाग लगाए 17% आपको लॉन्ग टर्म में बनते हैं। तो कंपाउंडिंग आपको जब होगी ना इसकी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मतलब वेल्थ आपकी यहाँ पर बनती हुई डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और वॉरेन बफेट ने दोस्तों खुद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में उनका जो जितना भी टेन्योर रहा है, इन्वेस्टमेंट करियर रहा है, उन्होंने भी 20 से 21% यहाँ पर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी में यहाँ पर सीएजीआर रिटर्न कमाए हैं। तो आप समझिए कि 17% यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, देखिए कितने रिटर्न यहाँ पर आप सिंस इंसेप्शन की बात कर लीजिए तो 17% है, निफ्टी 50 के 12% है। देखिए एनुअलाइज्ड रिटर्न की हम बात करें, 10 साल की बात करें तो निफ्टी 50 के 12% के हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के 12 के हैं, निफ्टी 50 के 8.7 के हैं। 7 साल में भी देखेंगे, चाहे 5 साल में देखें, 3 साल में देखें, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। बस इसमें ये चीज़ है कि वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन जो है कन्विक्शन होगा। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली उसका पार्ट है, मार्केट का एक नेचर है, तो वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो है चार्ट ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। आपकी जो वेल्थ है लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंड होती हुई देखने को ही मिलेगी। तो अगर यहाँ पर कोई मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, जिनको यहाँ पर वॉलेटिलिटी से डर लगता है, तो वो डेफिनेटली, मतलब उनको भी नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से सबको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड में, निफ्टी 20 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है, तो निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देखेंगे तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर भी बाजी मारती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 में अगर बात करें तो यहाँ पर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा लोअर साइड पे है। तो यहाँ पर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर हमको अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं है, इंडेक्स फंड नहीं है, निफ्टी 20 नहीं है, तो आपको जरूर रखना चाहिए। हर करेक्शन पे आपको यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, पहले आपको जो है मान लीजिए मार्केट में करेक्शन आया अच्छा खासा, तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अब आप निफ्टी 20 भी ले सकते हैं, इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इंडेक्स फंड आप तब ले सकते हैं जब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आप ट्रैक नहीं कर सकते मार्केट को, तो आपका मंथली डायरेक्ट डेबिट होता रहेगा। निफ्टी 20 आप तब ले सकते हैं जब आप मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं, तो जब भी करेक्शन आए तब थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा लगा दीजिए। और निफ्टी 20 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो भी कम रहते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है निफ्टी 20 का। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो बेशक निफ्टी 20 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो इंडेक्स फंड भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, इंडेक्स फंड में आपका मंथली डायरेक्ट डेबिट होता रहेगा। निफ्टी 20 में हो सकता है आप थोड़ा सा स्पेकुलेटिव माइंड वहाँ पर आपका डेवलप हो जाए, लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं निफ्टी 50 की, निफ्टी 100 की या निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है? तो 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो सबसे ऊपर वाली लाइन आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 की है। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 आप देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न आपको देते हुए देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी आप करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ से सबसे अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो इसीलिए आपको निफ्टी 20 में दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से निफ्टी 20 है इंडेक्स फंड्स हैं, तो आप देख सकते हैं यूटीआई है, एल&टी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 है। आप अपने रिसर्च के बाद इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको समझाना चाहा कि क्यों आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स इटसेल्फ होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप स्टॉक में मत लगाइए, क्योंकि स्टॉक दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक अगर अच्छे चल गए तो जहाँ पर इंडेक्स आपको 100x बना के देगा, अगर कोई अच्छा स्टॉक चल गया तो वो आपको 1000x भी बना के दे सकता है। लेकिन उसमें आपको अपना दिमाग खराब करना पड़ेगा, इन द सेंस कि मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, डेट देखना पड़ेगा, सब कुछ। मतलब जैसा कि मैं आपके साथ डेली एनालिसिस करता हूँ, फ्यूचर देखना पड़ेगा, कंपनी के कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे, क्या फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान है वो सब देखना पड़ेगा। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1000x तो भैया बिना दिमाग लगाए मिलेगा नहीं। लेकिन आपको बिना दिमाग लगाए 100x मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। इसीलिए
लॉन्ग टर्म में बात करें, अगर आपका साल यहाँ पर आप 20 साल के हैं, आपको यहाँ पर 50 साल का आपका जो है एस्पिरेशंस हैं, 50 साल में आप रिटायर होना चाहते हैं, तो आप बेशक बिना किसी झंझट के आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टॉक में भी लगा सकते हैं। स्टॉक तो है ही, खैर यहाँ पर एक एडवांटेज तो रहता ही है इंडिविजुअल कंपनीज के साथ, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप मेरे ख्याल से इसका पोर्टफोलियो में आपको ज़रूर अपना पार्ट बनाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। और तभी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कीप कैश फॉर क्रैश, ठीक है? कैश हमेशा रखना है क्रैश के लिए, और आपके जो निफ्टी 50 है या फिर इंडेक्स फंड है 20 में, उसमें हमेशा आपको इन्वेस्ट करके चलना है, अपने एसआईपी को लगा के चलना है। लॉन्ग टर्म में ये आपको हो सकता है दोस्तों अच्छा रिटर्न भी दे सके, क्योंकि कंपनीज देखिए जैसे मैंने आपको बोला बैंकरप्सी हो सकती है, डिफॉल्ट हो सकते हैं, मैनेजमेंट कोई घपला कर दे। यूनिटेक का था भैया, जो चंद्रा फैमिली है पूरी की पूरी, वहां पर जो है उन्होंने घोटाला कर दिया। अनिल अंबानी वाला देख लीजिए आप, जो रिलायंस पावर वाला था। येस बैंक में अगर हम बात करें, राणा राणा जी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, तो ऐसे जो है आते रहेंगे मार्केट में, कंपनीज खराब होती रहेंगी, लेकिन मार्केट इटसेल्फ कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी खराब होगी तो मार्केट उसको अपने इंडेक्स में से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया ही है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों दूसरे तक जा पहुंचे। ये चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में देखने को नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।